नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। मैं thelalantop.com के लिए काम करता हूं। हम लोगों का गठजोड़ हुआ फेसबुक चुनाव के साथ। ये वैसा गठजोड़ नहीं है जैसे सियासी पार्टियों का गठजोड़ होता है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मजबूती की बातें होती हैं और ज़मीन पे साझेदारी गुम रहती है। हम लोगों ने जब अपना सफ़र शुरू किया था नोएडा के ऑफिस से, तो एक टीम हीरा, जिसके साथ मैं इस वक्त जुड़ा हूँ, चलते चलते सहारनपुर के ऊपर तक पहुंच गई थी। पहली और दूसरी विधानसभा में इमरान मसूद की विधानसभाएं थी। वो वहां की पहली विधानसभा का इलाका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ता था। फिर कुछ और विधानसभाएं आई जिनमें हरियाणा से इलाका जुड़ता था। चलते चलते हम देवरिया आ गए, जिसकी ये पत्थरदेवा विधानसभा है। और ये सड़क पे आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो एक पुल आता है। 1 किलोमीटर नहीं, अमित जी बता रहे हैं कि 100 मीटर आगे पुल आता है और वहां पे बोर्ड लगा है उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त, यानी कि ये बिहार बॉर्डर से जुड़ा हुआ गांव है। गांव में हम लोगों ने बात की। गांव वालों का व्यवहार कैसा है, इससे पहले ये बता दूं ये गांव क्यों मशहूर है। इस गांव का नाम है पकहा। ये इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ के रहने वाले सूर्य प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पत्थरदेवा से चुनाव लड़ रहे हैं। सूर्य प्रताप शाही ने अपना पहला चुनाव 1985 में जीता। 89 में ब्रह्माशंकर त्रिपाठी से हारे। 91 जीते, 93 फिर हारे, 96 जीते, मंत्री बने और 2002 में फिर हारे। और उसके बाद उनकी हार का सिलसिला चलता रहा। लगातार 3 चुनाव हारे। 2 चुनाव ब्रह्माशंकर त्रिपाठी से। 2012 में जब नए सिरे से परसीमन हुआ तो ब्रह्माशंकर त्रिपाठी बगल की कस्या कुशीनगर विधानसभा में चले गए, चुनाव जीते और यहां पर सपा के टिकट पर शाकिर अली जीते। जब हम यहां से गुजर रहे थे तो एक भाई साहब आए अखिलेश नाम के, बोले रुकिए आपको प्रबंधक जी ने बुलाया है। हमने पूछा भैया कौन प्रबंधक जी? तो बताया गया कि ये चंदा देवी इंटर कॉलेज है, पीछे इसके प्रबंधक जी हैं। कह रहे हैं मीडिया वाले आए हैं, ऐसे कैसे चले जाएं, कम से कम चाय तो पीनी चाहिए। तो हम लोग आ गए। चाय पीने का लोभ कम था, बातचीत का लोभ ज्यादा था। और यहाँ पे ये सारे लोग मिल गए। यहाँ पे कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग मिले, जो समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक शाकिर अली की आलोचना कर रहे थे। कह रहे थे देखिए काम का तो ऐसा है कि अखिलेश जी ने ये सड़क बनवाई है जो आपको नजर आ रही है, लेकिन विधायक जी 5 साल लखनऊ रहे, उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई। यही बात उन्होंने भाजपा के सांसद और मंत्री कलराज मिश्र के लिए भी कही कि देवरिया से कभी इस तरफ नहीं आए। यहां पर हमें चाचा मिले एक, उनका नाम रियासत अली है और चाचा साइकिल की दुकान किए हुए हैं। उनसे हमने पूछा क्या है शाही जी का माहौल? बोले इस बार बढ़िया माहौल है, सहानुभूति है। हमने उन्हें टोका, हमने कहा ऐसा तो नहीं कि आप शाही जी के गांव के हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं? बोले नहीं, सहानुभूति है। राम जी का वनवास भी 14 साल में खत्म हो गया था, शाही जी तो 15 साल से हार रहे हैं। ये है चाचा रियासत अली और ये उनकी दुकान है। दुकान साइकिल की है, साइकिल सिंबल है समाजवादी पार्टी का। चाचा ये बताइए, आप इतनी साइकिलें जोड़ते हैं, सारी बिगड़ी हुई साइकिलों को ठीक कर देते हैं। ये जो समाजवादी पार्टी की साइकिल बिगड़ी 2-3 महीने में, बाप बेटे का झगड़ा हो गया, उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए उस पे सोचना क्या है, तो बाप बेटा जब एक जगह रहता है तो झगड़ा होता ही है। अच्छा। झगड़ा होने के बाद आपस में फिर मेल भी हो जाता है। तो उससे आपको लग रहा है क्या कि सपा कमजोर हुई, मजबूत हुई कुछ? देखिए ये तो पूरे घूम के हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये आपको क्या लगता है? ये तो है ही है कि कमजोर तो हो ही चुकी है। तो आपकी कितनी उम्र है रियासत जी? हमारी उम्र तो 57 साल की हो गई। 57 साल के। आपको किसी समाजवादी सरकार की योजना का लाभ मिला? किसी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है हमें। कोई लाभ नहीं मिला है। समाजवादी पेंशन योजना या कोई इस तरह की कुछ भी लाभ नहीं मिला है। आपके गांव में कोई काम हुआ है? हमारे गांव में तो काम बहुत हुआ है। क्या काम हुआ है? और 2-4 आवास मिला है। 2-4 आवास मिला है। हाँ। सही लोगों को मिला है या सोर्स सिफारिश वालों को मिला है? नहीं, देखिए कमजोर लोगों को मिला है। हाँ। ये तो स्कूल में टीचर आते हैं? हाँ, टीचर तो आते हैं। आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? हमारे बच्चे तो एक है जो नौकरी करते हैं। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर में। अच्छा। और आप और चच्ची यहाँ रहती हैं? चाची तो हमारी है ही नहीं। अच्छा, गुजर गई हैं। जी। अच्छा। तो यहाँ पे आपको क्यों लग रहा है कि शाही जी का माहौल है? देखिए शाही जी का माहौल इसलिए है कि भगवान रामचंद्र जी का वनवास 14 साल था और जब अयोध्या में आए तो सारे देश के लोग जो है दीप जलाने लगे। उसी खुशी में जो है दिवाली मनी और वही समझ लीजिए कि शाही जी आए हैं तो सारे लोग का शरीर में उमंग है कि दीप जलाना है और शाही जी को जिताना है। लेकिन चाचा ये बताइए कि भाजपा की विरोधी ऐसी छवि बनाते हैं कि वो मुसलमानों की विरोधी पार्टी है। जाने दीजिए ना, ये तो चलता ही रहता है। ये भारत है,
कभी हिंदू, कभी मुसलमान, कभी सिख, कभी ईसाई, ये तो होता ही रहता है। आप मिले हैं शाही जी से, गांव के हैं हाँ, आपके? हम तो गांव के हैं, मिले हैं। हमारा घर के पासे घर है शाही जी का। आपके घर आए कभी वो? आए हैं, कई बार हम प्रचार भी किए हैं शुरू में, ऐसी तो बातें नहीं हैं। प्रचार भी किया। हाँ, तो जब शाही जी ऐसे हैं तो फिर हार क्यों गए पिछला चुनाव? देखिए मैं तो 14 साल तक घर नहीं था, तो ये तो बता नहीं सकते हैं कि हारे क्यों। हाँ। जब हम घर जब से आए हैं तब से देख रहे हैं, ये पहला चुनाव उनका है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक है कर रही है, जो कर रही है ठीक है कर रही है। क्या ठीक किया बताइए, आप कह रहे हैं ठीक कर रही है। ठीक क्यों नहीं कर रही है? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, जानना चाहते हैं। जो नोटबंदी था तो कहे कि चलिए नोट बंद हो रहा है, काला धन का पहला मुद्दा उनका काला धन था कि काला धन को निकालेंगे, तो निकाले हैं और फिर लोगों में बंटवारा करेंगे, वो भी आगे चल के देखा जाएगा। अच्छा, आपको उम्मीद है कि लोगों में बांटा जाएगा? हाँ, जब कह रहे हैं तो बांटेंगे। आपने जनधन योजना में खाता खुलवाया बैंक में? नहीं जी, तो फिर नोट बांटेंगे तो कैसे मिलेगा चाचा? नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, हमें नहीं मिलेगा और जनता को मिलेगा ना। चलिए, सब ऐसे ही संतोषी जीव हो जाए तो देश की काफी दिक्कत है। अरे आप लोग भीड़ मत लगाइए, मैं आऊंगा आप लोगों के पास। आए, क्या नाम है बताइए आपका? रामयादी शाह। क्या नाम है? रामयादी शाह। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम बिहार में रहने वाले हैं, कपूर अगरबत्ती बेचते हैं। बिहार के रहने वाले हैं। हाँ, और यहाँ आ गए, बॉर्डर अगल बगल है तो ये बड़ा आराम गेहूँ है। पिसवाने के लिए जाते हैं। गेहूं पिसवाने जाते हैं। हाँ। तो बिहार में नीतीश जी कैसे सरकार चला रहे हैं? ठीक ठीक चला रहे हैं। ठीक चला रहे हैं। हाँ, और ये बीच बीच में लालू जी की पत्नी राबड़ी जी कहती है कि तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। नहीं यही ठीक है, ये ठीक है? ये ठीक है। नीतीश जी लालू जी के साथ ज्यादा ठीक थे कि भाजपा के साथ? अब उतना तो हम पढ़े लिखे नहीं, इतना समझ में इसमें पढ़े लिखे की चाचा कोई बात ही नहीं है, तो वोटर है, वोटर ही तय करता है। समझ में नहीं आता है हमको, नहीं समझ में आता। नहीं आ रहा। सब सयाने हो गए हैं वोटर, बहुत सीधा सीधा जवाब देने की कोशिश नहीं करते। सपा के नेता थे, हमने कहा देखिए कैमरा बंद है तब तो आप आलोचना कर रहे हैं शाकिर अली की, कैमरे पे भी बोलेंगे? तो बोले बोलेंगे क्यों नहीं, किसी का डर पड़ा है। ये वशिष्ठ यादव हैं और इनका ईंट भट्टे का काम है। तो क्या किया शाकिर अली ने, क्यों नाराज हैं आप उनसे इतना? नहीं, विकास तो हमारे यहाँ हुआ है, लेकिन शाकिर अली के चलते नहीं हुआ है, प्रदेश सरकार से विकास हुआ है। शाकिर अली ने यहाँ से चुनाव जीत कर जाने के बाद टिकट लेकर ही आए हैं। 5 साल में यह नहीं देखे कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो अखिलेश तो लेकिन ये कह रहे हैं रैलियों में कि आप कैंडिडेट को मत देखिए, हमारी शक्ल देखिए। नहीं देखिए, ये बात नहीं है। हमारे यहाँ लोग जो है ज्यादातर कैंडिडेट को देखते हैं, उसके बाद जो है ऊपर देखते हैं। यहाँ जो है शाही जी इन्हीं की तरह व्यवहार किए तो 15 साल के बाद इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। अब फिर से उसी तरह का व्यवहार करेंगे तो फिर से 15 साल के बाद आएंगे। तो शाही जी क्यों हार गए 3 बार? जैसा व्यवहार शाकिर अली का था सेम उसी तरह उनका भी व्यवहार था। वह भी जीत कर जाते थे, यहाँ नहीं आते थे। तो उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आया है सूर्य प्रताप शाही के? व्यवहार से चुनाव नहीं जीत रहे हैं लोग, शाकिर को हरा रहे हैं तो जीत रहे हैं। अच्छा, शाही को लोग वोट नहीं दे रहे हैं, वोट जो है शाकिर को हराने के एवज में शाही जीत रहे हैं। जी, कई लोग ये कहते हैं वशिष्ठ जी की नेता लोग चुनाव जीतते हैं फिर उनके बाद धन संपत्ति बहुत हो जाती है। शाकिर अली की भी धन संपत्ति में बहुत इजाफा हुआ है क्या? अब उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब आप पॉलिटिकली करेक्ट हो गए। नहीं, उनके संपत्ति के बारे में हमको जानकारी नहीं है। अच्छा, उनका मकान है यहाँ कहीं, कहाँ पे घर है उनका? गौरी बाजार है, यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है घर। 60 किलोमीटर। जी, फिर यहाँ कैसे आके चुनाव जीत गए वो? उनके विधानसभा क्षेत्र में यह गाँव पड़ता है। पत्थरदेवा में ही पड़ता है। पत्थरदेवा जो है यह जहाँ हम लोग खड़े हैं लास्ट बॉर्डर पर है, और उनका घर पश्चिमी लास्ट गांव उनका है। आपका साहब क्या नाम है? रामजी यादव। रामजी यादव के बड़े भाई राम इकबाल यादव जिले के सपा के जिलाध्यक्ष हैं। तो आपको भी लगता है कि शाकिर अली क्षेत्र से गायब रहे हैं? गायब तो रहे, बाकी विकास किए नहीं, ये जैसे वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी विकास किए, विधायक जी गायब रहे। हमारा विधायक कहते हैं कि हम गांव में रहेंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो इस तर्क से तो सारे विधायकों को लखनऊ ही रहना चाहिए, क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए। एक पर्सनल कहते हैं कि हम विकास लखनऊ से लेकर आए हैं, विकास किए हैं, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपका ये चंदा देवी इंटर कॉलेज चल रहा है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार पे ये इल्जाम लगता है, तस्वीरें भी आती हैं कि नकल बहुत होती है, तो इस कैसे रोकी जा सकती है नकल? नकल तो ऐसा होता नहीं है। नहीं, मैं आपके कॉलेज पे इल्जाम नहीं, नहीं अपन लगा नहीं रहा हूं। कहीं भी नहीं, नकल देखिए, तस्वीरें आती हैं, उसमें लोग चढ़े हुए हैं, पर्चियां फेंक रहे हैं। यहाँ देवरिया जिला में ऐसा कहीं घटना नहीं घटा है। नहीं आपको देखने को मिलेगा कि
फोटो पर मकान में चढ़कर, दीवार पर चढ़कर कोई नकल कराते मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। दरभंगा जिला में नहीं होता है। तो आप सपा से जुड़े हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी के 3 बड़े काम कौन से रहे 5 साल में? और तो बड़े काम से 100 नंबर है, 100 नंबर, 102 है, 102 102 में क्या होता है? तो गर्भवती एम्बुलेंस महिलाओं को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाना। तो 108 भी है ना एक? 108 इमरजेंसी सेवा है। अच्छा, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग 102 और उनके लिए 108 और 108 है जो आपको एक्सीडेंट हो जाता है पहुंचता है। यहाँ गांव में आया है 102 108 कभी? आया है सर। आया है जी। पैसे वैसे मांगते हैं? नहीं, पैसा नहीं मांगते हैं। ये नेताजी के डर से तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं, डर से नहीं कर। पैसा क्या नाम नहीं है आपका? राम लखन गुप्ता। राम लखन गुप्ता। नरेंद्र मोदी सरकार ने कैसा काम किया ये बताइए राम लखन जी। अब बढ़िया काम किए हैं। बढ़िया, सब बढ़िया। आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, सबको बढ़िया ही बढ़िया बता देते हैं। अब हम उतना जानकारी नहीं है नेता की। अरे आप लोग देखिए, वहां पे भी एक चाचा खड़े थे बिहार के, जानकारी नहीं। आप ही के वोट से तो सरकार बनती है ना, तो आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? बताइए, नोटबंदी से कोई असर हुआ है? नहीं, असर कोई नहीं हुआ है। अच्छा फैसला था, बुरा फैसला था? अच्छा फैसला था। क्यों अच्छा था? जैसे काला धन लाने के लिए फैसला था। अच्छा, वशिष्ठ जी कह रहे हैं काला धन लाया, पूछिए। तो ये कुछ नहीं बोले, आप कह रहे हैं? जी जी। इतना पैसा निकला। क्या नाम है आपका? नरदेव शाही। अच्छा, आप शाही जी के रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, गांव के हैं? गांव के। प्रधान हैं? नहीं नहीं, अच्छा, क्या काम करते हैं? खेती है? खेती है, दुकान है। दुकान वगैरह। तो आप कह रहे हैं निकला है काला धन? निकला नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा नहीं, हूँ। आप भी देखिए निकला कि नहीं निकला। इतना पैसा निकला, वो कहाँ से निकला? हाँ, निकला कि नहीं निकला? अच्छा, तो ठीक किए नरेंद्र मोदी, बहुत बढ़िया किए। बढ़िया किया। अखिलेश यादव कुछ अच्छा किए हैं? वो भी अच्छे किए हैं, वो क्या खराब किए हैं? जब अब से लेकिन सरकार- दिक्कत ये हो गई कि नरेंद्र मोदी भी वोट मांग रहे हैं, अखिलेश यादव भी वोट मांग रहे हैं, दोनों अच्छा काम किए, तो आप लोग फिर तय कैसे करते हैं किसको वोट हम देना? लोग तो भाजपा के देंगे। अच्छा, क्योंकि शाही जी के गांव के हैं। हाँ, चलिए, ये भी अच्छी ईमानदारी है। आपका क्या नाम है? विजय सिंह नाम। विजय सिंह नाम है। जी। आप किस पार्टी, किसी पार्टी समर्थक हैं क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, समर्थक होने में कई बार क्या होता है कि पूछ लेना चाहिए। हाँ, ऐसी सही बात है। अच्छा, तो शाकिर अली से मुलाकात है आपकी? अभी मिले शाकिर अली से? हाँ, मिले हैं। कैसे नेता है? ठीक है। ठीक, कितने प्यारे लोग हैं। शाकिर अली भी ठीक है, और शाही जी कैसे हैं? वो भी ठीक है। वो भी ठीक है। बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए कि जो भी विधायक बने उसको पकाहा के लिए क्या काम करना चाहिए? कौन सी यहाँ की ऐसी समस्या है जो कई वर्षों से सुलझी नहीं हो? कोई ऐसी दिक्कत है इस गांव में? ऐसी दिक्कत तो पका में नहीं है। राम राज्य है, बिल्कुल सब ठीक है। ठीक है, ठीक है। बड़ा संतोषी जीव है भाई यहाँ का, है? आपका क्या नाम? अरे अरे, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। क्या नाम है बताओ? युवराजगिरी। हाँ? युवराजगिरी। युवराज गिरी। पढ़ने जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 कहाँ पढ़ते हो? न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल में। न्यू आइडियल पब्लिक स्कूल। अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है? हाँ। तो तुमसे अंग्रेजी में बात करें फिर? नहीं आता है। हाँ? नहीं आता है उतना। उतना नहीं आता है। पहाड़े आते हैं? टेबल हाँ। पूछें फिर? पूछ लेंगे हम। हाँ, हाँ, पूछिए। पूछ लेंगे। अच्छा बताओ, तुम्हारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री अखिलेश यादव। और प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। ये सवाल मैं इसलिए भी कई जगह बच्चों से पूछ लेता हूँ। अभी हम लोग गोपालपुर, एक गांव है, वहां पर थे। वहां पे 7वीं 8वीं के लड़के लड़कियां ये नहीं बता पा रहे थे। कोई कह रहा था कि मायावती प्रधानमंत्री हैं, कोई कुछ और जवाब दे रहा था। जी, आप आइए आगे। क्या नाम है आपका? पढ़े लिखे नहीं है, उससे क्या मतलब है? आपको पता है क्या? नाम बताइए अपना। हाँ, त्रिलोकी है। त्रिलोकी। यहीं के हैं? वोट यहीं पे है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं? नाम नहीं। अंबेडकर का नाम नहीं सुना है? अंबेडकर कहीं मूर्त नहीं देखी है? बसपा का नाम सुना है? मायावती का नाम सुना है? तो मायावती तो ये कहते हैं कि हमने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किया। आपने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नाम नहीं सुना है? ठीक बात है, कोई बात नहीं। अंबेडकर ने देश का जब संविधान बनाया तो उन्होंने ये तय किया कि आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबका एक वोट है। तो आप अपनी बात कहने से क्यों हिचक रहे हैं? आप पढ़े लिखे हो ना हो, मेहनत से काम, क्या काम करते हैं? पुलारी करते हैं। क्या करते हैं? बोरा गिट्टी गिरते हैं। बोरा गिट्टी घेरते हैं। मेहनत का काम करते हैं ना, डाका तो नहीं डालते हैं, किसी के साथ बेईमानी तो नहीं करते हैं, तो क्यों हिचक रहे हैं बात करने में? वोट आपका एक है ना, आपके वोट से भी विधायक बनेगा ना। तो बताइए कि विधायक को क्या काम करना चाहिए गरीबों के लिए? हम क्या जानते हैं? क्या कुछ आपको इंदिरा आवास मिला? कोई आवास मिला? हाँ, आवास मिल रहा है। आपको मिला है आवास? दो आवास मिला है।
दो आवास मिला यार, लोगों को एक नहीं मिल रहा, आपको दो मिल गए। फर्क पका है। अच्छा, राशन पूरा मिलता है? हाँ तो बस सरकार को यही सब करना चाहिए ना। हाँ सब मिलता गांव में आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। रास्ता है गांव में? रास्ता है गांव में? रास्ता ही वही तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम वो बताइए? उसका ये नहीं होता है, क्या? खड़ंजा नहीं किया जाता है जहाँ जहाँ आने जाने का रास्ता है। अब तो चाचा खड़ंजा खत्म हो गया, अब तो इंटरलॉकिंग होती है ना। तो इंटरलॉकिंग भी तो होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अच्छा, और क्या काम बाका है? आप किस गांव के हैं? हम अगले गांव के, रामनगर के। रामनगर के। और क्या दिक्कत है रामनगर में? रामनगर में यही साधन सुविधा का नहीं, व्यवस्था नहीं है सब। अच्छा, कोई बस वगैरह नहीं चलती है? नहीं, गांव के अंदर जो होना चाहिए जैसे वैसे सुविधा नहीं है, आवागमन का साधन। अच्छा बाबा, आप आगे आइए, क्यों झांक रहे हैं? इधर आइए। अरे लो, अब आप जा रहे हैं उधर, फिर मैं आपके पास आ जाऊँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बालेश्वर है। बालेश्वर। क्या करते हैं आप? हाँ, पान की दुकान है, उस पार में है। पान, उस पार पान की दुकान है। वोट कहाँ है, उस पार की इस पार? नहीं, उसी पर है। वोट भी उसी पार पार है। है। नीतीश जी ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, हाँ? हम लोग दवा खाते आए हैं बिहार का है। नहीं, बिहार के तो हैं। हाँ, तो यहाँ किस लिए दवा खाते रहे हैं? हाँ, दवाई लेने आए हैं। दवाई लेने आए। पर हम तो सुने थे कि नीतीश जी क्या अस्पताल बड़े अच्छे बन गए, फिर आपको इस तरफ ये पास पड़ता है क्या? नहीं, वहाँ पर हम लोग सुविधा है तो कहाँ जाता है, और आज अस्पताल कितने खुला हुआ है। आप भी बिहार से हैं? यहीं से हैं? क्या नाम है? गुल मोहम्मद। गुल मोहम्मद। तो आप यहाँ पे किसका माहौल ठीक लग रहा है आपको? क्या करा कहल जाए, क्या कर माहौल ठीक लगता है। बताइए किसका ठीक लग रहा है आपको? हम ना कुछ बताया। नहीं बताएंगे, चलिए कोई बात नहीं। आप बता दीजिए, आप बाबा जी क्या नाम है आपका? नाम हाँ, जोर से बोलिए थोड़ा। हरि नारायण। हरि नारायण जी। अब तो आप बहुत बुजुर्ग हैं, पहले क्या काम करते थे? हम तो गाला लाते हैं, गारा? गेहूँ धान। हाँ, गेहूँ धान। गेहूं धान खेती करते हैं। ये बता, कितनी उम्र है आपकी? हमारा 73 वर्ष का हो। हरि नारायण जी 73 साल के हैं, मतलब आजादी के पहले पैदा हुए हैं, हाँ, है ना? 53, 10, 63 और 7, 70, 3 साल पहले पैदा हुए हैं। आपने तो बहुत नेता देख लिए, बहुत सरकारें देख ली, कोई सरकार आपको ठीक लगी अभी तक? अभी तक सब सरकार इंदिरा गांधी लौकल रही, दोसर के लौकल। इंदिरा गांधी ठीक थी। और कोई सरकार इंदिरा गांधी के अलावा? नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? और जो करते हैं वो अच्छे करते हैं। अच्छा करते हैं। और अखिलेश यादव? अरे वो करते हैं तो जो करते हैं वही करेंगे। वो करते हैं वही करेंगे। जी, आपका क्या नाम बताइए? अरे झांक रहे थे, अब ऐसे कैसे? अभी झांक रहे थे, बताओ। अरे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। क्या नाम है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? उम्र नहीं पता तुम्हें अपनी? तो यार तुम स्कूल में पढ़ाई करते हो, तुम्हें उम्र नहीं पता? अच्छा ये बताओ, ये पार्टी कहाँ है? ये राज मोहम्मद की भांगड़ा पार्टी। ये तो भांगड़ा तो चाचा पंजाब में होता है, यहाँ पे भी होता है। यहाँ भी आया हुआ, यहाँ भी चले आए, उधरी से आ गया। उधरी से आ गया। कितना पैसा लेते हैं ये लोग? अब जैसे हिसाब किया है, मतलब मान लीजिए हमको यहाँ बजवाना हुआ 1 घंटा, तो कितना लेंगे? वही 2-3 हजार रुपए दे लेंगे। 2-3 हजार ले लेंगे। निछावर अलग से? नछावर तो अलग से लेंगे। कितना रहता है? 2 ढोल वाला रहता है? 2 रहते हैं कि कोई 4-5 बुलाते हैं। पका गांव वालों को लग रहा है कि यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं, यहाँ के बेटे हैं सूर्य प्रताप शाही, वो चुनाव जीते हैं तो शायद राज मोहम्मद का ढोल बजेगा फिर। हाँ, बजेगा जी, और शाकिर अली जीतेंगे तो भी बजेगा। बजेगा। चलिए, इतने संतोषी जीव दोनों नाव पे करके डगमग डगमग भगे चले जा रहे हैं आगे। हाँ चाचा, अभी बात करेंगे? नहीं करेंगे, बात नहीं करते हैं। हाँ, आप ये कटहल है? कटहल है, बड़ा नन्हा सा कटहल है, छोटा सा। कितने का मिला? ये मिला 20 रुपए का। 20 रुपए का। आप लोगों को गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग याद है, जब वो पंकज त्रिपाठी के किरदार के एनकाउंटर के लिए जा रहे होते हैं तो फोन पे 3 लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि कटहल खरीद रहा है, तो कटहल क्या होता है? वे तो बोले बामन लोगों का मीट होता है। क्या बनेगा इससे? सब्जी बनेगी, कुछ पकौड़ा वकौड़ा? सब्जी भी बन सकता है, पकौड़ा भी बन सकता है। अच्छा, सब्जी के दाम कुछ कम हुए हैं कि? बिल्कुल बिल्कुल कम हो गए हैं। ये बढ़िया, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, किसकी वजह से कम हो गए? मोदी का चलते मोदी के चलते कम हो गए। अच्छा, अखिलेश के चलते भी कुछ फायदा हुआ है? हो ही रहा है। क्या? जो भी है, जो भी सामान है उसमें कुछ डाउन किए हैं। मोदी के भी चलते हुआ, अखिलेश के भी चलते नहीं हुआ। हुआ तो मोदी के चलते।
मोदी चलते हो। अखिलेश कोई काम करवाए? अभी तो कराएंगे, अब जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी तो, जब पहले बने 5 साल से थे तो क्या कराए? बहुत कुछ कराए, रोड बनवाए, जो पेंशन लोगों को बनवाए, पेंशन, क्या बोलता है, लेटरिन बाथरूम लोगों के लैट्रिन बाथरूम। लैट्रिन बाथरूम तो मेरे ख्याल से मोदी की योजना है, स्वच्छ भारत। तो अखिलेश की भी कोई योजना है क्या इस तरह की, शौचालय वाली? लोहिया आवास वगैरह मिला उसमें बन रहा है। लोहिया आवास में बन रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप सब लोग अखिलेश और मोदी की तो खूब बात कर रहे हैं, मायावती की कोई बात नहीं कर रहे? मायावती भी अच्छी है, ये भी कोई गलत नहीं। जब थे तो वो भी अच्छे थे, जब वो अपने सत्ता पे आएंगे तो वो भी अच्छे काम कराएंगे। तो अभी कौन आ रहा है सत्ता में? अभी तो कोई ठिकाना नहीं लग रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अभी तो कोई ठिकाना नहीं है जी। पर वैसे हमें ये बताया गया कि देवरिया में खासतौर पे इस सीट पर, उसके बगल वाली रामपुर कारखाना की सीट पर मुख्य लड़ाई जो है वो यहाँ पर भाजपा और सपा के बीच है, और रामपुर कारखाना में जो सिटिंग एमएलए हैं गजाला लारी, उनके और निर्दलीय गुड्डू शाही के बीच है। हाँ? गुड्डू शाही के बारे में बताया गया निर्दलीय है, पिछली बार भी दूसरे नंबर पे रहे थे। कई गाड़ियां आज से 10 साल पहले से एम्बुलेंस के तौर पे चलाते हैं, आप गाड़ी को बुला लीजिए, अपना तेल डलवाइए और ले जाइए, है ना। और एक दिलचस्प चीज बताएगी, कोई भी गरीब पहुंच जाता है कि साहब हमारे यहाँ बिटिया का ब्याह वगैरह है तो 15 किलो पनीर देते हैं। सही बात है ये? जी खुद से ही। तो गुड्डू शाही भाई साहब बता रहे थे कि भाजपा से टिकट मांग रहे थे। भाजपा से ही पहले उनको जो है आश्वासन मिला था, अच्छा, लेकिन टिकट लास्ट में कट गया। किसको मिला फिर? तो कौन पहाड़ी आएगी? पहाड़िया तो बसपा से। बसपा से है। हाँ, हम देखिए अपना होमवर्क करके आए हैं। भाजपा से कौन है? लोगों ने ये बताया कि चूंकि यहाँ पर सूर्य प्रताप शाही को टिकट मिला था, इसलिए वहां पे दोनों सीटों पे शाही नहीं लड़ा सकते थे। ऐसी कुछ बात नहीं। चलिए एक और बात की तलाश में निकलेंगे। फिलहाल हम पकाह में सूरज डूब रहा है, हमारे लिए भी ये इशारा है एक नए गांव की तरफ जाने का, और फाइनल ठौर हमारा होगा देवरिया। जरा देखें तो देवरिया के सांसद कलराज मिश्र ने कितना काम करवाया है। क्या वहां के लोग भी पकाह की तरफ नाराज हैं? आप में से कुछ लोग कहते हैं कि आप मोदी सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में क्यों पूछते हैं। हमें ये लगता है कि मोदी जिस देश की जनता जवार का जिक्र कर रहे हैं उनसे भी पूछ लें भाई, 2.5-3 साल में कुछ विकास की रोशनी, कुछ किरण पहुंची है कि नहीं। और अखिलेश यादव की तो लगातार बात करते रहते हैं, और भाजपा जब वोट मांग भी रही है या जो कोई वोट दे भी रहे हैं भाजपा को, वो मोदी के ही नाम पे दे रहे हैं, तो उनके काम का भी जिक्र होना चाहिए। जिक्र इस बात का भी होना चाहिए, thelalantop.com की कवरेज आपको कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में बताइए आपके हिसाब से कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश का ये महासमर, कौन होगा 2019 में दिल्ली के तख्त का प्रबल दावेदार। क्या फिर नरेंद्र मोदी को मौका मिलेगा या कोई और नया छत्रप उभरेगा? फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सैन, शुक्रिया।